दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान सच में होते हैं या नहीं? अगर हैं, तो क्या वो हमारी पुकार सुनते हैं? यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जो भगवान पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन एक घटना ने उसकी सोच बदल दी। ऐसी घटना जिसने उसकी आत्मा तक झकझोर दी और उसे एहसास दिलाया कि जब दिल से पुकारो तो भगवान जरूर मदद करते हैं। आइए जानते हैं। प्रवीण ने पिछले 10 सालों से अपनी मेडिकल दुकान चला रहा था। वह बहुत समझदार था और उसे अपनी दुकान की हर चीज का पता था। कौन सी दवा कहाँ रखी है, किस बीमारी के लिए कौन सी गोली सही है। लेकिन उसमें दो बुरी आदतें थीं। पहली, वह भगवान में बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि दुनिया सिर्फ कर्मों से चलती है, किसी भगवान का इसमें कोई हाथ नहीं। दूसरी, उसे फ्री टाइम में ताश खेलने का बहुत शौक था। जब भी दुकान पर भीड़ नहीं होती, वह अपने दोस्तों के साथ ताश खेलने बैठ जाता। उस दिन भी वैसा ही माहौल था। शाम के समय बारिश शुरू हो चुकी थी और प्रवीण अपनी दुकान में दोस्तों के साथ ताश खेल रहा था। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और दुकान के शटर के अंदर चारों दोस्त खेल में पूरी तरह मग्न थे। तभी अचानक एक छोटे बच्चे ने दुकान का दरवाजा खोला। वह भीगा हुआ था, कांप रहा था और उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसने घबराई हुई आवाज में कहा, अंकल, मेरी माँ बहुत बीमार है। सारी दुकानें बंद हो गई हैं। मुझे तुरंत दवा चाहिए। प्रवीण उस वक्त ताश में इतना डूबा हुआ था कि उसका ध्यान आधा भी उस बच्चे पर नहीं था। उसने बेमन से ताश की गड्डी नीचे रखी और जल्दी जल्दी एक बोतल उठाई, काउंटर पर रखी और पैसे लेकर बच्चे को दे दी। बच्चा खुशी खुशी दवा लेकर भाग गया। प्रवीण ने सोचा, अब तो गेम का मजा ही चला गया। दोस्त भी कहने लगे कि आज का खेल यहीं खत्म करते हैं, कल फिर खेलेंगे। लेकिन जैसे ही दोस्तों के जाने के बाद प्रवीण ने काउंटर पर नजर डाली, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस बोतल को उसने जल्दबाजी में उठाकर बच्चे को दिया था, वह असल में चूहे मारने की दवा थी। प्रवीण का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कि उसने एक मासूम की माँ को मौत के मुंह में धकेल दिया। हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया? वह घबराकर बड़बड़ाया। उसे अपने पिता की बात याद आई। उसके पिता हमेशा कहा करते थे, बेटा, कभी संकट आ जाए तो भगवान को याद कर लेना। भले ही तू मानता नहीं, पर वो तुझे जरूर सुनेंगे। डर और पछतावे के बीच प्रवीण ने कांपते हाथों से पीछे देखा। वहां कान्हा जी की एक छोटी सी मूर्ति रखी थी। वर्षों बाद पहली बार उसने हाथ जोड़कर भगवान को पुकारा, भगवान, अगर आप सच में हो तो मेरी गलती सुधार दो। मैं फिर कभी इतनी लापरवाही नहीं करूंगा। बस किसी की जान मत जाना। तभी अचानक दरवाजे पर दौड़ते हुए वही बच्चा वापस आया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। वह रोते हुए बोला, अंकल, वो दवा की बोतल मुझसे गिर गई। अब मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन माँ को दवा बहुत जरूरी है। प्लीज दूसरी बोतल दे दो। प्रवीण को ऐसा लगा मानो भगवान ने उसकी पुकार सुन ली थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत सही दवा निकाली और बिना पैसे लिए बच्चे को दे दी। बच्चा खुशी खुशी चला गया और प्रवीण की आंखें भगवान की मूर्ति पर टिकी रहीं। आज उसे यकीन हो गया था, भगवान होते हैं, बस उन्हें दिल से पुकारना पड़ता है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ प्रवीण की नहीं है, बल्कि हम सभी की है। कई बार हम भगवान को मानते नहीं, लेकिन जब मुश्किल आती है तब हम उन्हें याद करते हैं, और जब सच्चे दिल से पुकारते हैं तो वो जरूर सुनते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे जरूर शेयर करें और अपने विचार कमेंट में बताएं। क्या आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ है जब भगवान ने आपकी पुकार सुनी हो? आइए इस पर चर्चा करें।